इस वक्त की बड़ी खबर नीट पेपर लीक को लेकर सामने आ रही है, जहां सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली से लेकर यानी कि जंतर मंतर से लेकर बिहार और कई जिलों में प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से छात्र उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। वहीं ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पोस्ट की है और कई तरीके के सवाल सरकार पर उठाए हैं कि आखिर क्यों पत्थरबाजी की जा रही है, गोलियां क्यों छात्रों पर बरसाई जा रही है। तो मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात जहानाबाद से लेकर कई जगहों पर पत्थरबाजी देखने को मिली, छात्र सड़कों पर उतर आए थे। तो आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से अब सभी पुलिस कर्मियों की बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है। तो मामला आखिर किस दिशा में जा रहा है, क्यों इतना उग्र होता जा रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, तो अब ये क्या संदेश दे रहा है जनता के पास? देखिए, सोनम वांगचुक ने अपना जो वो इतने दिनों से कर रहे थे अनशन लगातार, उसको आखिरकार खत्म कर लिया और इससे सीधा मैसेज गया कि वो सरकार ने जो उनको आश्वासन दिया है, जो सरकार बात कह रही है, वो उससे सहमत है। सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनके पास पहुंचे, हॉस्पिटल में उनसे बातचीत की, लिखित आश्वासन दिया जिसकी मांग सोनम वांगचुक कर रहे थे। और आखिरकार सरकार और सोनम वांगचुक के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही थी, वो सफल होती हुई नजर आई और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन उनके अनशन के खत्म होने के बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अब इस मामले में नए मांगे सामने लाई जा रही हैं। राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता, खास करके ये कॉकरोच जो हैं, अब नई मांगों को लेकर पीएम को और सरकार को घेरने लगे हैं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है, लेकिन इनका मुख्य मुद्दा पेपर लीक या फिर छात्रों का भविष्य नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर सोनम वांगचुक अनशन तोड़ रहे हैं, सरकार उनको लिखित आश्वासन दे रही है, तो फिर ये प्रदर्शन खत्म करो। लेकिन जानबूझकर ये सब किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और वहां राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग पहुंच रहे हैं। तो ये आंदोलन खत्म कैसे होगा? आप देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने हर बार आंदोलन के दौरान बातचीत के लिए गुजारिश की, संसद में भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ नई मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर इनकी एक मांगे मान ली जाए तो ये दूसरी मांग को लेकर आगे आ जाते हैं, दूसरी को मान ली जाए तो ये तीसरी मांग लेकर आगे आते हैं और उसके बाद जब सरकार अपने हिसाब से एक्शन लेती है तो फिर ये पूरे देश में छाती पीटते हैं कि सरकार देखिए अनियंत्रित हो गई है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये लोग एक बार भी नहीं ये कह रहे हैं कि ये छात्रों के नाम पर जो लोग सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, ये क्या जायज है? आज ही बयान आया है पंशुल बंसल का, जो नीट 2026 के टॉपर हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं बाहर जाकर प्रदर्शन में अपना समय क्यों बर्बाद करूं, मैं तो पढ़ाई में उतना एफर्ट्स लगाता हूं ताकि मुझे आगे चलकर इसका फायदा होगा। तो जो नीट का टॉपर है, जो नीट के तेजस्वी बच्चे हैं, वो घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारियां कर रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने माता पिता के साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके नाम पर राजनीति करने वाले सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं और जब उनका प्रदर्शन इस तरह से हुड़दंग में बदलता है और पुलिस एक्शन लेती है ताकि कानून व्यवस्था सही हो सके, तो उसके बाद पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। और इसके समर्थन में बहुत सारे सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर, खास करके वो लोग जो नेशनल मीडिया से जिनको भगाया गया, ये वो आउट हुए हैं। सर, आज एक तरफ सीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था कि जगह जगह पर प्रदर्शन एक साथ निकाला जाएगा, वहीं दूसरी तरफ एक नया ऐलान छात्रों ने कर दिया बिहार के लिए कि कल यानी कि 25 तारीख को बिहार बंद किया जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो यूट्यूबर हैं कुछ लोग, ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये वहां पर जाकर 3-3 बजे रात में वीडियो पोस्ट करेंगे, 4-4 बजे रात में वीडियो पोस्ट करेंगे, रील शूट कराएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे ये बहुत बड़े इंडिपेंडेंट निष्पक्ष पत्रकार हैं। लेकिन इस आंदोलन को हवा देने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की है। ये सोशल मीडिया पर इनके 2-4-10-20 हजार, ये 2-4-10 मिलियन फॉलोवर हैं और वो सारे लोग इनको ही देखते हैं और ये जिस तरीके से खुद को पेश कर रहे हैं, लग रहा है कि इनसे बड़ा तो मसीहा इन लोगों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए कोई है नहीं। तो ऐसे लोग जब घटनास्थल पर जाकर बवाल मचाते हैं और छात्रों की आड़ में अपने व्यूज को बटोरने के लिए उनके मसीहा बनने का नाटक करते हैं, तो उसके बाद ऐसे आंदोलन को हवा मिलता है। वहां पर खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर इतना ही ज्यादा लोगों को दिक्कत है, इतना ही ज्यादा परेशानी है, तो फिर
आप अपने देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के मंत्रियों तक जब चर्चा की बात सामने आती है तो पीछे क्यों हट जाते हैं? लंदन से खाना भिजवाया जा रहा है, यूएसए से खाना भिजवाया जा रहा है जोमेटो स्विगी के द्वारा, तो समझा जा सकता है कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है। ये आप देख लीजिएगा, सरकार इनकी चाहे कितनी भी मांगे क्यों ना मान ले, ये रुकने वाले नहीं है। क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा जाकर, राकेश टिकैत ने यह कह दिया कि हम लोगों को किसान आंदोलन ने सिखा दिया है कि कैसे सरकार को झुकाया जाए, जरूरत पड़ी तो 1 साल बैठे ही रहो, सरकार को मांग मानना ही पड़ेगा। यानी ये क्या है? ये सीधा सीधा प्लानिंग है। ये अभी 15 अगस्त आने वाला है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे 2020 में, तो दिल्ली में दंगा कराया गया था, उमर खालिद और सरजील इमाम की जो सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। अब उसी तरह से देश में एक बार फिर से स्थिति इतनी ज्यादा खराब कर दी गई है कि इसका असर बिहार में आप देखिए, आज 18 जिलों में हिंसा की खबरें आ रही है, प्रदर्शन की खबरें आ रही है, विधायकों के साथ मारपीट की जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है, चाहे आरजेडी वाले ट्वीट करें या बीजेपी वाले करें, ट्वीट से मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रदर्शन के नाम पर आतंक मचाने वाले हैं कौन? अगर पुलिस इन पर एक्शन लेती है तो क्या पुलिस को ये अधिकार नहीं है? सर, गिरफ्तारियां भी हो रही है मामले में। कल भी हमने खबर दी थी कि कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, आज भी 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 500 नामजद लोगों पर एफआईआर हुई है, जहानाबाद में भी देखने को मिला है, कई जगहों पर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष राजनीति ही तो कर रहा है कि बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये बच्चे हैं ही नहीं, ये दंगाई हैं। जो बच्चे हैं इस आंदोलन में अगर वो शामिल भी हैं तो वो इस तरह से पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर से लेकर बिहार तक। लेकिन बच्चों के वेश में ये जो 50-50 साल वाले हैं, अभी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जो लोग एमबीए कर चुके हैं वो इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं, मेरे कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूं, वो दिल्ली में नौकरी करते हैं और 4-5 साल से नौकरी करते हैं, वो जाके प्रदर्शन में छात्र बन रहे हैं। तो आप इससे ये समझिए कि इस हिंसा और इस पूरी प्लानिंग के पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति पैटर्न के तहत काम हो रहा है। और गिरफ्तारी की बात है तो कटिहार में आज 14 गिरफ्तारियां हुई है, बिहार में एक्शन होगा ही। ये लोग जानबूझकर पुलिस को उकसा रहे हैं, जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पुलिस जो है लाठीचार्ज करे, पुलिस आंसू गैस की गोली छोड़े और फिर हम जो है वहां पर एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हम पर पुलिस ने हमला किया, हम पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हम पर पुलिस ने एक्शन लिया, तो इनको क्या छोड़ दिया जाए खुली तरह से? ये संसद में घुसना चाहते थे, क्या करेंगे भाई संसद में घुसकर? ये बांग्लादेश नेपाल थोड़ी है संसद में घुस जाओगे। ये इंडियन आर्मी है सामने खड़ी और सेना के जवान मौजूद हैं, सीआईएसएफ सीआरपीएफ वाले, घुस कैसे जाओगे देश की संसद में? और देश की संसद में घुसना क्यों है? जिस तरीके से ये लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, ये जानबूझकर चाहते हैं कि पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाई करे, कुछ ऐसा एक्शन ले जिसके बाद सरकार को बदनाम किया जाए कि ये हिटलर की सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है। नीट पेपर लीक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और नीट का पेपर लीक होना ही बहुत शर्म की बात है और ये सरकार के लिए भी शर्म की बात है और सरकार को इस पर कठोर से कठोर एक्शन लेना भी चाहिए। और अब लग रहा है कि सरकार उस दिशा में जा रही है। पीएम मोदी का देर रात एक वीडियो भी आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे पहले ट्वीट भी सामने आया था। सरकार आश्वासन दे रही है, चर्चा करने के लिए तैयार है, मंत्री जो है लगातार प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बावजूद लोकसभा स्पीकर इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप संसद में चर्चा कीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं सुनेंगे। हर बार का एक ही नाटक है, जब संसद सत्र शुरू होगा उससे पहले एक आंदोलन लेके आएंगे, कभी सीए आंदोलन, कभी पेगासिस का मुद्दा, कभी राफेल का मुद्दा, कभी एसआईआर का मुद्दा, कभी धारा 370 पर आंदोलन। इन लोगों ने पूरे देश में एक एजेंडा बना लिया है और इनके समर्थन वाले जो ये यूट्यूबर हैं चंद लोग, ये सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए इनको गुमराह करते हैं, इनको बेवकूफ बनाते हैं और उनके 2-4-10 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं तो उनकी अपनी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। आज वो 2-4 दिन इनके नाम पर उनके बहुत बड़े हितकारी और मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो नजर नहीं आएंगे। लेकिन सर बात पेपर लीक की नहीं हो रही है ना, जो तमाम राजनीतिक दल जितने भी बयानबाजियां कर रहे हैं उसमें पेपर लीक की बात नहीं की जा रही है, बात सिर्फ इतनी की जा रही है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। अच्छा, मान लीजिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होगा? अभी यूजीसी कानून आया था कुछ दिन पहले, तो इन्हीं शिक्षा मंत्री को इसमें बहुत सारे प्रदर्शनकारी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत बढ़िया हुआ, सवर्णों के खिलाफ ये कानून लाया गया, ये बहुत जरूरी है। और आज वही लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी दें तो क्या गारंटी है ये कल नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, फिर ये आर्मी चीफ का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, फिर ये कहेंगे चीफ जस्टिस को हटाइए, उन्होंने ही सबसे पहले कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इस पूरे माइंडसेट को समझिए, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब देखकर, कुछ लोगों की राय सुनकर बिना सोचे समझे अपना पूरा विचारधारा तैयार कर लेते हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। वो उस व्यापक तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उनका एक अपना परिवार है, माँ बाप हैं, घर के लोग हैं, उनका अपना एक भविष्य है।
वो इस बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखिए आज बड़े बड़े टीचर जो है, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, वो भी उतर चुके हैं मैदान में, वो भी समर्थन करने लगे हैं। तो आखिरकार जब ये प्रदर्शन हो रहा है छात्रों के नाम पर, तो वहां अराजकता क्यों हो रही है? और प्रदर्शन अगर सरकार के खिलाफ है तो आप सीधे तौर पर दूसरे तरीके से प्रदर्शन कीजिए। आप तो कह रहे हैं हमारा प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर है, छात्रों का भविष्य को लेकर है, तो छात्रों के भविष्य को लेकर जो प्रदर्शन है वहां पर राजनीतिक मुद्दे कैसे आ गए? वहां पर आपकी मांगे बदलती कैसी जा रही है? वहां पर यह बवाल मचाया क्यों जा रहा है? तो आंदोलन मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है। जब भी संसद सत्र आए, भारत में बवाल मचाओ, भारत में इस तरीके से सरकार को बदनाम करो कि इंटरनेशनल इशू बन जाए। और विदेशी फंडिंग की बात जो है वो झूठी थोड़ी है। बहुत बड़े बड़े लोग छाती पीट रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग आ ही रहा है। अगर विदेशी फंडिंग नहीं होती तो ये तिलचट्टा दीप के इसकी क्या औकात है? बताइए आप इसके नाम पर अगर ये आह्वान कर दे तो क्या 10,000 लोग भी सड़क पर आएंगे? लेकिन जिस तरीके से भूमिका बांधी गई, जिस तरीके से बवाल मचाया गया, और ये विजेता दहिया तो गायब ही हो गया है क्योंकि इसने प्रेमानंद जी का अपमान किया, हिंदू विरोधी नारे लगाए, और जिस तरीके से बयानबाजी हुई, ये लोग खुद बैकफुट पर जाते हुए नजर आए। लोग इस बात को समझने लगे हैं कि ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन के नाम पर बवाल मचाना है, बदनाम करना है, हिंदू विरोधी और देश विरोधी साजिशों को जमीनी स्तर पर लागू करना है। क्योंकि सरकार बार बार भरोसा दे रही है, लिखित आश्वासन दे रही है, उसके बाद भी आंदोलन नहीं थम रहा है, और ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि ये आंदोलन नहीं रुकेगा, नहीं थमेगा। और सबसे ज्यादा तो केजरीवाल का इस बार दिमाग फट रहा है कि ये पूरा षड्यंत्र केजरीवाल का रचा हुआ, इसको हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने, और अब राहुल गांधी और अखिलेश में वहां पर चल रहा है कि यूपी चुनाव से पहले कौन किस पर 20 साबित करेगा। उसके अलावा तिलचट्टे अलग ही इसमें जो है क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा ये प्रोटेस्ट है किसका। और उनके चक्कर में जो लोग, आप देखिए 100 में से 100% ऐसा नहीं है कि सब जो है हिंसक ही हैं, अराजक लोग हैं, उसमें छात्र भी हैं, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर छात्र अपने घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, और यही बात नीट के टॉपर ने भी कही। लेकिन अब इन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरीके से अगर बवाल मचाएंगे तो आम लोगों को कितनी दिक्कत होगी। दिल्ली में इतने मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं, हालात ऐसे हैं कि कनॉट प्लेस में सारी चीजें बंद हो गई हैं, रेस्टोरेंट से लेकर बहुत सारी चीजें। बिहार में भी लोग डर रहे हैं घर से बाहर निकलने में। तो इन चीजों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, और सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसमें क्या कुछ होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पुलिस लगातार तस्वीरें दिखा रही है कि आखिर कौन कौन लोग इनमें शामिल हैं, उनको खोजा जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या सचमुच वो छात्र ही हैं या छात्रों के नाम पर कर रहे कुछ हिंसक तत्व उत्पाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर कई जिलों में आप बात करें, उत्तर प्रदेश की या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश की, वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में सोनम वांगचुक भी अपना अनशन तोड़ चुके हैं। अब 25 जुलाई यानी कि कल बिहार बंद का ऐलान जो है छात्रों द्वारा किया गया है। तो क्या कुछ अब तस्वीरें सामने आती है, क्या ये प्रदर्शन और किस दिशा में जाता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।